Assalamu alaikum, dear students. Our today's topic is diversity in living organism. As you know कि एक चैप्टर है आपके बायोसाइंस में डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जानदार चीज़ों के अंदर हम एक डाइवर्सिटी देखते हैं, यानी उनके अंदर हम एक वैरायटी पाते हैं, उनके अंदर हम बहुत सारे शक्ल सूरत में हम इन जानदार चीज़ों को पाते हैं। यानी जानदार दुनिया एक ही शक्ल सूरत और एक ही रंग से हम नहीं पाते, बल्कि बड़ी रंगीन होते हैं, अलग अलग, यानी जिंदगी को अलग अलग रंगों में हम पाते हैं। इसी को हम डाइवर्सिटी कहते हैं सिंपल अल्फाज में। आज के इंट्रोडक्शन क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि ये जो प्लांट जो है, मुख्तलिफ किस्म के प्लांट जो हम किसी जमीन के खत्ते के जो ऊपर हम देखते हैं, इनको हम फ्लोरा कहते हैं। और एनिमल्स को हम जमीन के किसी बड़े हिस्से पर या हमारे इर्द गिर्द जिस दुनिया के अंदर हम जिस जमीन के ऊपर हम रह रहे हैं, बनी नवा इंसान जो रह रहा है, इंसान या जमीन पर रोजान छू, यानी बनी नवा इंसान जो रहता है, इसके इर्द गिर्द एक मुख्तलिफ एक बड़ी तादाद नबातात की, प्लांट्स की, जिनको हम फ्लोरा कहते हैं, जब हम बड़े लार्ज कंटेक्स्ट में लेंगे, और एनिमल्स को, हैवानात को, इसको हम लार्ज कंटेक्स्ट में लेंगे कि एक ही किस्म का नहीं बल्कि हजारों के, उसको हम बोलते हैं फाना। ये हमारे अंदर एक तखमीने के एतबार से 1 मिलियन 1 million of species of animals and 500,000 of plants of 500,000 of plant species were found on earth. तकरीबन 10 लाख अनवा किसके, हैवानात के, और 5 लाख अनवा नबातात के, पेड़ पौधों के जमीन के ऊपर पाए जाते हैं, जिसको हम कलेक्टिवली कहते हैं बायोटा। यानी जिंदगी जो है लिविंग फॉर्म्स में एक बड़ी तादाद में। और इतना ही नहीं है, ये हम फिक्स नहीं कह सकते यही बस 1 लाख ये और 1/2 लाख ये होगा, नहीं, अभी भी बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स ये एक्सप्लोर हो रहे हैं। जितना जितना इंसान साइंस के अंदर क्लासिफिकेशन, यानी जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमी पढ़ने जा रहे हैं, तो उसमें हमें ये पता चलेगा कि किन किन बुनियादों पर हम प्लांट्स को या एनिमल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में रखते हैं। तो अभी ये फिक्स्ड तादाद नहीं, बढ़ भी सकती है। गोया हर ऑर्गेनिज्म, हर जानदार शय जो है, ये अपने अंदर एक अलग दुनिया है, अलग अलग शय है। इसकी बनावट, शक्ल सूरत, यानी इसके अंदर जो जिंदगी जो है वो एक अलग फॉर्म है, दूसरे के अंदर जिंदगी तो है, मगर इसका बनावट, इसका कैरेक्टर, इसका लाइफ फॉर्म, इसका लाइफ स्टाइल, इसका मोड ऑफ लाइफ, इस तमाम उनमें फर्क है। यानी जैसे हम ये कहेंगे 4 टांगों पर चलने वाला हैवान और रेंगने वाला जानवर, जिसको हम इंसेक्ट बोलते हैं, 6 टांगों पर, 3 पेयर्स ऑफ, ये जो लेग्स जो जिनको होते हैं। तो अब हम देखते हैं, इनको हम एक ही ग्रुप में तो नहीं रख सकते। ये यूनिकनेस जो होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, यही यूनिकनेस किस वजह से होती है, डाइवर्सिटी। यानी लाइफ जो है ये एक ही फॉर्म, लाइफ फॉर्म जो है, इसमें ये डाइवर्सिफाइड लाइफ है। यानी पूरी जिंदगी जानदार दुनिया के अंदर, जानदार चीजों के अंदर, नबातात की बात करें या हैवानात की बात करते हैं, इनमें एक यूनिकनेस है। हर एनिमल यूनिक है अपने अंदर, यानी उसका अपना एक यूनिक है, वो ये एक मुनफरिद है। वो ये यूनिक क्यों है वो, क्योंकि उसके अंदर है डाइवर्सिटी लाइफ फॉर्म। उसकी लाइफ फॉर्म जो है वो एक जैसी नहीं है, उसमें तजाद पाए, जिसकी वजह से हर एनिमल यूनिक है। और इस यूनिक की वजह से एक वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हमारे इर्द गिर्द इस जमीन के ऊपर हम देखते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। जहां भी हम हो, पहाड़ पर हो, प्लेन्स में हो, पानी के अंदर ओशंस की बात करें, जहां की हम बात करें, हम जिंदगी को मुख्तलिफ शक्ल सूरतों में पाते हैं। अब जब हम इनको मुख्तलिफ शक्ल सूरतों में पाते हैं, तो अगर हमें किसी एक एनिमल के बारे में पढ़ना हो तो यह हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि उसके अंदर एक अलग अलग अननोन कैरेक्टर, यह हमें पता नहीं है। तो इसके लिए क्या है कि हम दे शुड बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। अब हम इन्हीं प्लांट्स और एनिमल्स को डिवाइड करते हैं, किन में, ग्रुप्स में करते हैं डिवाइड, अलग अलग जमातों में। इन ग्रुप्स को हम अरेंज करने का जो तरीका जो है अरेंज करने का, तो इन प्लांट्स को, नबातात को और हैवानात को ऑन डिफरेंट प्लान, यानी अलग अलग मंसूबों के एतबार से हम क्या करते हैं, इनको अलग अलग क्या करते हैं, ग्रुप बंदी करते हैं। इस ग्रुप बंदी को ये मेक्स द स्टडी इजी। क्यों ये क्यों करते हैं हम, ताकि हमें इसके मुतलिक जानना, इसकी जिंदगी, इसका एनिमल लाइफ बिहेवियर जो है, प्लांट्स के बारे में ज्यादा जानने के लिए, एनिमल्स के बारे में, हर एनिमल का अलग लाइफ जो उसका साइकिल है जानने के लिए हमें इसको अलग अलग ग्रुप्स में रखना पड़ता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग एक प्लान लेते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स के ऊपर हम इसको अलग अलग ग्रुपों में रखते हैं। तो यहाँ से एक कंसेप्ट होता है कि गोया हम प्लांट्स और एनिमल्स को अलग अलग ग्रुपों में रखते हैं, जिसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं या सिस्टमेटिक कहते हैं।
اس کو کلاسیفیکیشن کہتے ہیں. یہ سسٹمیٹک جو ہے یہ کتنا پرانا ہے. جتنے چونکہ بنی نوا انسان جو ہے جب سے اس کو یہ پاور آف سپیچ آیا ہے تب سے تو یہ سسٹمیٹک جو ہے یعنی کلاسیفیکیشن اس کی ہسٹری اس کی تواریخ اتنی پرانی ہے جتنی انسان کے پاس جو اس کے پاس بولنے کی جو طاقت ہے پاور آف سپیچ یعنی جب سے بنی نوا انسان نے بولنا سیکھا ہے تو اس نے چیزوں کو نباتات کو حیوانات کو نام دینا شروع کیا اور ان کو الگ الگ زمروں میں رکھنا کیا. الگ الگ زمروں میں رکھنے کے لیے اس نے ایک کیا ہے ایک علم بھی اس کے ساتھ ڈیولپ ہو گیا, انسانی علم بھی ڈیولپ ہو گیا جس کو ہم کلاسیفیکیشن کہتے ہیں یا سسٹمیٹک کہتے ہیں. اگر ہم اسی کلاسیفیکیشن اور سسٹمیٹک کی ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک گریک تھنکر جو تھا ایرسٹوٹل جس کو ہم فادر آف زولوجی کہتے ہیں یعنی علم حیوانات جو ہے اس کا باپ مانا جاتا ہے ایرسٹوٹل جو ایک گریک یعنی یونان کا ایک تھنکر ہے ایرسٹوٹل اس کو ہم فادر آف زولوجی کہتے ہیں. اس نے جب ان اینیملز کو حیوانات کو اس نے جب الگ الگ کلاسیفائی کیا اس نے دو کریکٹر لیے یعنی بیسس آف کلاسیفیکیشن جب ہم اس نے ڈیولپ کیا کیونکہ جب ہم کلاسیفیکیشن پڑھتے ہیں یا سسٹمیٹک پڑھتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے تصور آتا ہے کس کا ایرسٹوٹل کا. ایرسٹوٹل نے حیوانات کو دو گروپوں میں بانٹا یعنی بیسس آف کلاسیفیکیشن اس نے بنائے دو کیا ایک اینیملز دیٹ کین فلائی یعنی وہ اینیملز جو اڑ سکتے ہیں یعنی جو کس میں لیو ان ایئر یعنی اس نے دیکھا کہ ان کا جو ہے موڈ آف لائف جو ہے جو کہاں رہتے ہیں ہوا میں رہتے ہیں اڑ سکتے ہیں ان کا الگ گروپ بنایا اور دوسرے حیوانات کا گروپ جو ہے اس نے کہا which are unable to fly which are unable یعنی one can fly one group can fly یعنی جو کہاں رہتے ہیں ہوا میں رہتے ہیں اڑ سکتے ہیں ان کا ایک گروپ بنایا اور دوسرا کریکٹر جو اس نے بیسس بنایا اس نے کہا اینیملز جو کس میں ہوا میں اڑ نہیں سکتے یعنی وہ کہاں ہوں گے پھر یا تو ہوں گے دیٹ کین لیو ان لینڈ اور آن ان دیٹ کین لیو آن ان لینڈ اور ان واٹر یا تو وہ زمین میں رہتے ہوں گے زمین کے اوپر یا وہ پانی کے اندر رہتے ہوں گے. گویا پورے جو حیوانات جو اس کے لیے اس نے دو کیونکہ جب ہم ہسٹری دیکھتے ہیں یہ تقریباً 322 BC کی بات ہے. اس کے بعد وقت کے ساتھ نئے نئے سائنٹسٹ آئے تو انہوں نے بہت سارے سسٹمز دیے اور سسٹمز کو انشاءاللہ ہم کل کی کلاس میں پڑھیں گے یعنی کون کون سائنسدان آیا وقت کے ساتھ ساتھ تو ہم ان کو آگے پڑھیں گے اور کل کے کلاس میں ہم یہ جو ہے 2 کنگڈم تھیوری اور 5 کنگڈم تھیوری کن سائنٹسٹوں نے دی اور کن کن بنیادوں پر کن کن اصول پر انہوں نے اس کو ڈیولپ